आज की सबसे बड़ी खबरदार करती खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। वक्फ के खिलाफ होती हिंसा पर चिंता जताते सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच अंतरिम आदेश दे सकती है, ऐसा लगा, क्योंकि आज सुनवाई के दौरान पहला अंतरिम आदेश जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करता दिखा कि वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को अधिसूचना रद्द नहीं किया जाएगा। दूसरा अंतरिम निर्देश जिस पर अदालत विचार करती दिखी कि जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य बनाने की बात है, इसे फिलहाल रोका जा सकता है, ठंडे बस्ते में डाला जाए। तीसरा अंतरिम निर्देश जिस पर अदालत विचार करती दिखी कि जिलाधिकारी जांच करे, लेकिन उसका वक्फ का दर्जा अमान्य नहीं घोषित होगा, वक्फ ही रहेगा, भले जांच होती रहे। जब इन अंतरिम आदेश सुनाने की बात भर अदालत में हुई, तभी तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपको जो आदेश देना है उससे पहले हमें सुन तो लें। जिसके बाद अदालत ने तय किया कि कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में कल फिर सरकार की दलीलें सुनी जाएंगी। आज अदालत में क्या हुआ, इसका हर पक्ष आपको सुनवाते हैं। सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा हम नोटिस इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। उन इंटरिम ऑर्डर्स में 3 पॉइंट्स थे, 3 बिंदु थे। पहला ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है वो अगर किसी कोर्ट के द्वारा या अदरवाइज किसी और अथॉरिटी के द्वारा वक्फ डिक्लेयर्ड है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा टिल द पेंडेंसी। सेकेंड बात उन्होंने ये कही कि अगर कलेक्टर के पास कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, और इस नए एक्ट में ये था कि जब कलेक्टर किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो वक्त नहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा उसे कलेक्टर अपना डिस्प्यूट डिसाइड करे अगर कोई डिस्प्यूट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स पे ऑर्डर पास कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं काउंसिल में और बोर्ड में, वही रहने दिए और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो आपका नया अमेंडमेंट है उसको अभी होल्ड पे करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा अननेचुरल थिंग है कि जब आप जिसकी जमीन ले रहे हैं उससे एक बार पूछिए, और करेक्शन के नाम पे इस तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते कि 1 एकड़ से लेके 1650 एकड़ जमीन कर दी जाए। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। जो वक्फ बोर्ड का जो 1995 का एक्ट था उसके अंदर ये प्रोविजंस था कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम अपनी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करके डोनेट करना चाहता है तो वक्फ बोर्ड में उसका स्वागत है, पर अगर कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनना चाहता है तो इस पे उसको आपत्ति है। दूसरा, मुस्लिम पक्ष ने एक ये दलील रखी कि भाई उनके पास ऐसी ज्यादातर 8 लाख में से 4 लाख प्रॉपर्टीज के वो कागज नहीं है जैसे रजिस्ट्री ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हो। तो हिंदू पक्ष हमारी तरफ से ये दलील रखी गई कि भाई ये जो आर्टिकल 14 है उस चीज का ये क्लियर वायलेशन है जो कि राइट टू इक्वालिटी का है। राइट टू इक्वालिटी में ये है कि भाई सभी समान हैं,
तो संविधान में और कोई भी कानून ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक धर्म वालों को तो आप ये कहें कि भी ठीक है, आपका जिस भी जमीन पे कब्जा है वो जमीन आपकी हो गई, पर आप किसी दूसरे पक्ष को, चाहे वो हिंदू हो या गैर मुस्लिम हो, उसके लिए कानून है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक तभी बन सकते हैं जब आपको कंसिडरेशन देना होगा या फिर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। तो इस पूरे मामले पर कल दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी, लेकिन कल क्या क्या होगा ये सवाल आप सबके मन में होगा, क्योंकि आज जो सारी दलीलें दी गई वो हम सबके सामने हैं। अब कल जो इंतजार हम कर रहे हैं उसका जवाब हम ले लेते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा से। संजय शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, जो बातें हमने आज सुनी और उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि जो भी निर्णय देना हो हमारी बात पहले सुन लें, अब कल हम क्या समझें कि क्या कल अंतरिम आदेश आ जाएगा? श्वेता, मुझे लग रहा है कि कल सरकार अपनी बात सुनाएगी। सुनवाई तो हो रही है लेकिन सरकार अपनी बात पूरी तरह सुनाना चाहती है। सरकार ने आज भी कहा कि आप बेशक अंतरिम आदेश पारित करें लेकिन उससे पहले हमें पूरा सुन लें। तो कोर्ट ने कहा कि आधे पौने घंटे में, उन्होंने कहा आधे पौने घंटे में हमारी दलीलें पूरी नहीं होंगी, हमें बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो याचिकाओं में कही गई हैं, पॉइंट बनाए गए हैं, वो कैसे गलत हैं, वो कैसे निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, वो तमाम चीजें हमें कोर्ट के सवालों के जवाब भी देने हैं। कोर्ट ने पहले तो नोटिस जारी किया 2 हफ्ते में, लेकिन उसमें नोटिस पर ये नहीं कहा कितने दिन में जवाब देना। सरकार ने अपनी तरफ से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए बैटिंग की और उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते में जवाब दे देंगे और कोर्ट चाहे तो रोजाना सुनवाई करके इसको जल्दी से इस गंभीर मसले पर अपना निर्णय सुना सकती है। कोर्ट ने भी कहा कि हम 6 महीने 7 महीने के अंदर सुना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें धैर्य से सारी पार्टियों को सुनना, और यह भी आवश्यक है कि सारे पक्षकार वो अपनी दलीलों का रिपीट ना करें, कोर्ट का समय खराब ना करें। अगर तरतीब से सारी चीजें हुई तो एक समयबद्ध ढंग से हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी बातें सुनाएगी, अपनी दलीलें देगी और उसके बाद कोर्ट का अंतरिम आदेश कल शायद मुझे लग रहा आ जाएगा। कल कोर्ट एक नोटिस भी जारी करेगा जिसमें सरकार से और बाकी जो सवाल हैं उन पर जवाब अगर कल मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हलफनामा तो सरकार को दाखिल करना ही पड़ेगा उन तमाम सवालों पर। तो उसके लिए 2 या 3 हफ्ते का समय दिया जा सकता है और उसके बाद फिर आगे 1 या 2 हफ्ते सारे पक्षकारों को उस पर रिजॉइंडर फाइल करने के लिए दिया जा सकता है। तो कल मुझे पूरा ऐसा उम्मीद लग रही है कि कोर्ट इसमें एक अंतरिम आदेश जारी करेगा और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अंतरिम आदेश कमोबेश वही होगा जो आज कोर्ट जारी करना चाहती थी, पारित करना चाहती थी और जिस पर सरकार ने कहा कि हमारी सुन ली थी। जो जिस तरह के संकेत हमने दिखाए भी हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस बातचीत के लिए।